हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ऑफलाइन इंटरनेट के बारे में। तो सर, ये जो पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये बहुत लंबा गया। तो ऐसे में हम लोग सोच रहे थे कि क्या बनाए, ऐसा कुछ अलग बनाना चाहिए जो कुछ थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए मार्केट से हटकर। तो अच्छा, इतना एक लंबा समय था, तो ऐसे समय में आराम से सोचने का टाइम मिलता है कि छोटी छोटी चीज़ें बना ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है। प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पहले लॉकडाउन में ऑफलाइन इंटरनेट बनाया। वो किस तरह से बनाया, कैसे बनाया, सारी की सारी कोडिंग्स हम लोग आपको दिखाएंगे इस लाइव वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ में। आइए देखते हैं। ये मेरा सिस्टम है। अभी कंफर्म करने के लिए मैं दिखा दूं कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है इस सिस्टम पे। आप यहाँ पे देखिए, ये नेट का कनेक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे नो कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है, यानी अभी यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ऑफलाइन इंटरनेट किस तरह से काम करता है और ये कैसे डेवलप किया गया और इसमें क्या क्या मिलेगा। इस ऑफलाइन इंटरनेट पे जो नई चीज़ें आ रही हैं वो सब नहीं होंगी, काफ़ी कुछ, लेकिन इसमें ऐसा है जो बच्चों को सिखाया जा सकता है और वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए, कंफर्म करने के लिए बता दूँ, यहाँ पे नेट का कनेक्शन अभी मेरा नहीं है, कोई भी कनेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं फाइल को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास में ऑफलाइन इंटरनेट पड़ा हुआ है। एनएस ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर में NAC इनिट, ये मेरी वो स्टार्टिंग फाइल है, वेब पेज है जहाँ से इस नेट की शुरुआत होती है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी देखिए, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो नहीं कर रहा है, बस इसका एड्रेस शो कर रहा है, जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है उसका एड्रेस शो कर रहा है, बट स्क्रीन पे अभी कुछ भी आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक की मैंने बनाई थी कि जब वो की किसी सिस्टम में इंस्टॉल की जाएगी तभी वो नेट शो करेगा, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। तो देखते हैं उस की को कैसे इंस्टॉल करेंगे। की को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। किस तरह से इंस्टॉल करेंगे देखिए। मेरे पास में यहाँ पे ये की रखी हुई है, NACI, एंड इसी में टूल्स नेम से फोल्डर मिलेगा और इंटरनेट की। जैसे ही इस की को मैं ओपन करता हूँ, ये की देखिए रन हो चुकी है। फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए बस ये ओपन होगी और ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, क्लोज हो जाएगा। ये आपका ऑफलाइन इंटरनेट अब इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको कैसे वर्क कराना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से फाइल को ओपन करता हूँ, NAC सॉफ्टवेयर में जाता हूँ एंड नेट में क्लिक करता हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, एक बार फिर से आपको कंफर्म करने के लिए बता दूं कि इसमें नेट का कनेक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन, यहाँ पे ये कनेक्शन शो कर रहा है बट ये कनेक्टेड नहीं है। देखिए, कनेक्शन करने को मांग रहा है बट यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ। और ये हम लोगों ने डेवलप किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको शो कर रहा होगा नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड इसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ सर्च करके देखते हैं। ध्यान रहे, ये कुछ नया सर्च नहीं करेगा, जो कुछ भी इसके अंदर फीड किया गया वही सर्च कर देगा। बट बच्चों को सीखने का काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, बच्चे से सीख सकते हैं और ये बहुत फास्ट है। इसकी खास बात है। कैसे देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इसमें GST रिटर्न फाइल करने के लिए मैं सर्च करता हूँ, ऑनलाइन GSTR को सर्च करता हूँ, GST, और मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए, ये ऑफलाइन नेट चल रहा है। यहाँ पे मैं GST को क्लिक करता हूँ,
सेम वैसे ही अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है, मैं कुछ देर के लिए रुकता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से जीएसटी की जो पोर्टल ओपन होता है सेम उसी तरह से ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन करके भी दिखाता हूँ आपको। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये मांग रहा है। फिलहाल ये ऑफलाइन चल रहा है तो इसके लिए कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं यहाँ पे, और इसमें पासवर्ड में भी कुछ भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कैप्चा कोड मैं टाइप कर देता हूँ 739228 जो कि इसमें शो कर रहा है, एंड लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में देखिए सेम उसी तरह से ये सारा का सारा शो कर रहा है जैसा होना चाहिए जीएसटी की वेबसाइट पे। एंड रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे मंथ वगैरह सेलेक्ट करेंगे एंड सर्च करेंगे, एंड इसके बाद में GSTR1, GSTR2 एंड GSTR2A ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे सेल्स से रिलेटेड फिलिंग कर रही है तो मैं GSTR1 को फिल करूँगा कैसे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करके। देखिए आप देख सकते हैं सारा का सारा सेम वैसे ही शो कर रहा है जैसे कि ऑनलाइन शो करता है। मैं यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस इन्वाइसेस अपलोड करता हूँ, एंड अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऐड इन्वाइस पे आता हूँ और यहाँ से इसकी फिलिंग कर सकते हैं आप, और इन्वाइस को सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे बैक पे क्लिक करके बैक में आ सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस ऑफलाइन इंटरनेट में क्या क्या चीज़ें हैं और इसको कितना चला सकते हैं, कितना यूज़ कर सकते हैं। इसमें गूगल ट्रांसलेटर भी है, यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं ट्रांसलेट। तो ये रहा हमारा गूगल ट्रांसलेटर जो मैंने कोडिंग करके बनाया हुआ है। और चलिए इसमें मैं कुछ सर्च करता हूँ, इसमें कुछ मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें इसमें लिखता है हेलो। तो आप देखिए यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेटर होकर आ रहा है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, एंड ये ट्रांसलेट करके शो कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम शो कर रहा है। तो ये मैंने कोडिंग करके बनाया हुआ है, इस वजह से मैंने वैसे इसमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है। फिलहाल जब ऑनलाइन इसको यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन ये नेम शो नहीं करता है, तो ये मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे डाल रखा है। एंड इसमें और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे मैं यूट्यूब वगैरह चलाना चाहूँ तो यूट्यूब भी चला सकता हूँ इसमें। मैं इसमें लिखता हूँ यूट्यूब, एंड आप सोच सकते हैं कि हो सकता है मैंने चुपके से साइट से कहीं कनेक्शन तो नहीं कर दिया, तो मैं एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नेट का कनेक्शन नहीं, ये सारा का सारा ऑफलाइन चल रहा है। देखिए नॉट कनेक्टेड। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सर्च करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए हमारे सामने यूट्यूब है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं आपको शो करता हूँ। देखिए सेम बिल्कुल ही वैसे ही चल रहा है जैसे ऑनलाइन चलता है ये। एंड बस यहाँ पे हम लोगों ने खुद से डेवलप किया इसको, तो मैंने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिख रखा है नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको सेम वैसे ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो प्ले करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। देखिए, और ये बहुत ही फास्ट चलता है, इतना फास्ट तो आई थिंक कि ऑनलाइन भी नहीं चलता है, क्योंकि ऑफलाइन ही बहुत फास्ट चलता है। देखिए, एंड इसमें आप कुछ सर्च करेंगे तो ये सर्च करके भी दिखाता है। सारी चीज़, सारे टॉपिक नहीं सर्च कर सकता, जितना भी इसके अंदर फीड किया गया है बस उतना ही सर्च करेगा। देखिए जैसे मैं इसमें सर्च करता हूँ मैथ, MATH मैथ, एंड मैं इंटर प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैथ से रिलेटेड रिजल्ट शो कर रहा है जो कि मैंने सर्च किया हुआ है, एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये शो करता है यहाँ पे। देखिए ओके, तो ये तो हमारा YouTube है जो इस पर चल रहा है ऑफलाइन इंटरनेट पे। एंड मैं बैक में आता हूँ एंड यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह भी सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करता हूँ एंड किस तरह की इमेजेस, फॉर एग्जांपल बेटा इसको फैन को ऑफ कर देना। इमेजेस जैसे मैं यहाँ पे नेचर को सर्च करता हूँ, NATURE नेचर,
एंड इंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए नेचर से रिलेटेड उसी तरह से रिजल्ट शो कर रहा है जैसे कि आप ऑनलाइन देखते हैं, बिल्कुल ही उसी तरह से शो कर रहा है ये। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, साइड में ये आता है और इससे रिलेटेड भी शो करता है नीचे की ओर। ओके, आप इसको राइट क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं इमेजेस को, या फिर इसको इमेज को राइट क्लिक करके न्यू टैब में देखना चाहें उस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं बैक में आता हूँ। बाकी जो भी आप जनरल चीज़ें जैसे ट्रिपल का फॉर्म फिल करना हो, या फिर अगर आपको हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट वगैरह डाउनलोड करना हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हाई स्कूल का रिजल्ट डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसमें लिखता हूँ हाई स्कूल रिजल्ट, एंड इंटर की प्रेस करता हूँ। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाई स्कूल रिजल्ट, चलिए मैं इसको देख लूँगा इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को। फ़िलहाल मैं आपको ट्रिपल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इसमें दिखाता हूँ, जिस तरह से मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। और ट्रिपल फॉर्म, और इंटर की प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और नॉट फाउंड। ओके, इसमें इमेजेस लगा हुआ भी, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं बैक में आता हूँ ज़रा, एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाई स्कूल रिजल्ट। हाई स्कूल रिजल्ट एंड इंटर की प्रेस कर दो। देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। अब अगर ये देखिए ऑफलाइन इंटरनेट है, मैं फिर से एक बार कंफर्म करके दिखा देता हूँ कि ऑफलाइन इंटरनेट चल रहा है, और यहाँ पे नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है कि इंटरनेट का कनेक्शन अभी है नहीं यहाँ पे। और मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा तो जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट देखते हैं सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ऑफलाइन भी वेबसाइट दिखाई देगी, बिल्कुल ही उसी तरह से। कोई भी किसी भी तरह के चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे परीक्षा फल में आएंगे, एंड किस ईयर का आपको डाउनलोड करना है परीक्षा फल, आप उसको लिंक ओपन करिए, एंड इसके बाद में सिलेक्ट करेंगे ईयर को, रोल नंबर लेंगे, एंड सिक्योरिटी कोड जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है आप इसको क्लिक करेंगे, एंड इसको व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आपको शो करेगा। एंड इसी तरह से आप इसको प्रिंट रिजल्ट पे क्लिक करके प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी देखिए बिल्कुल ही क्लियरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इस ऑफलाइन इंटरनेट में। एंड अगर आप नया सर्च करना चाहते हैं न्यू सर्च पे क्लिक करेंगे तो नया सर्च कर सकते हैं रिजल्ट को। ओके, तो ये हो गया, इस तरह से वर्क करता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें एक और आपको दिखाता हूँ। नीलेट जो कि बहुत फेमस है ट्रिपल के फॉर्म फिल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल फॉर्म सर्च करता हूँ, ट्रिपल फॉर्म। एंड यहाँ पे आप देखिए इस ऑफलाइन इंटरनेट में ट्रिपल का फॉर्म की फिलिंग जैसे आप ऑनलाइन करते हैं सेम वैसे ही होगी स्टूडेंट की। मैं इसमें क्लिक करता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट सिस्टम पे, एंड इसके बाद में देखिए यहाँ पे आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद में देखिए आपको सेम उसी तरह से दिखाई दे रहा होगा जैसे कि आप ऑनलाइन फिलिंग करते हैं। आई हेयर बाई पे टिक करिए, एंड इसके बाद में एग्री इन प्रोसीड पे क्लिक करिए, एंड इसके बाद देखिए फॉर्म की फिलिंग करेंगे, अपना नेम वगैरह मिस या मिस आप क्या लगाते हैं, इसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप ले सकते हैं इसके बाद में। एंड आप ज़रा और नहीं चाहिए, जैसे मैं इसमें फ़ोटो की अपलोडिंग करता हूँ, चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, एंड अभी के लिए मैं एक फ़ोटो कोई भी लगा देता हूँ। एग्जाम्पल तौर पे मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ एंड इसे अपलोड करता हूँ। ओके, फिलहाल ये तो कोई फ़ोटो ले सकते हैं अभी के लिए। मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए, तो जो मैं फ़ोटो वहाँ से अपलोड करता हूँ यहाँ पे अपलोड हो रही है, एंड कैप्चर कोड वगैरह टाइप करेंगे। इसके बाद में आई हेयर बाई पे टिक लगाएंगे और सबमिट करेंगे तो आपको सेम उसी तरह से दिखाई देगा जैसे कि आप ऑनलाइन देखते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूँ, ये ऑफलाइन इंटरनेट चल रहा है जो कि सेम वैसे ही चलता है जैसा कि आप ऑनलाइन देखते हैं, बट इसमें ऐसा होगा कि नई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जो पहले से फीड किया होगा बस उसी तरह से इसको चला सकते हैं। मैं इसको फाइनल सबमिट करता हूँ। फाइनल सबमिट करने के बाद में देखिए
पेमेंट वगैरह के जो मेथड आते हैं मैं इसको ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, पे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद में डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, कार्ड नंबर वगैरह टाइप करता हूँ, मंथ ईयर एंड इसके बाद नेम वगैरह टाइप करने के बाद में मेक पेमेंट क्लिक करेंगे, ये पेमेंट हो जाएगा। देखिए सबमिट करेंगे, इसके बाद में OTP आएगा आपके फ़ोन में एंड वो OTP यहाँ पे आप टाइप करेंगे एंड इसको सबमिट कर देंगे। ये देखिए आपको कहीं से भी रियलाइज़ नहीं होगा कि ये ऑफलाइन चल रहा है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। चलिए मैं बैक में गो टू होम पेज पे क्लिक करता हूँ एंड ये बैक में आता है। ओके चलिए मैं बैक में आ जाता हूँ और ये किस तरह से बनाया गया है, इसकी कोडिंग क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो काफ़ी फेमस है, जैसे जो आप यूज़ करते रहते हैं, अक्सर आप यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़ होता है, ईमेल को यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे जीमेल दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे मेल सर्च करता हूँ, मेल एंड इंटर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जीमेल गूगल मेल ओपन हो रहा है एंड इसको हम लोगों ने बना रखा, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बस नेम वगैरह अपने इंस्टॉल कर डाल रखा है, बाकी सब उसी तरह से आ गया जैसे कि आप ऑनलाइन देखते हैं। तो यहाँ पे ईमेल फ़ोन नंबर वगैरह, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ NACI@gmail.com एंड नेक्स्ट, इसके बाद में पासवर्ड वगैरह टाइप करेंगे एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। देखिए ये ओपन होकर आ गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑफलाइन इंटरनेट है तो ईमेल इसमें कैसे रिसीव होंगे, बच्चों को किस तरह से दिखाई देंगे, है ना। बच्चों को ये भी तो दिखना चाहिए कि हाँ ईमेल कोई मुझे सेंड कर रहा है, मुझे रिसीव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें सर दिखाई देंगी, बिल्कुल सर होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो जैसा एक रियलिटी लगती है कि हाँ ये तो ऑफलाइन चल रहा है तो ये हो नहीं पा रहा है, तो आई थिंक वो बेटर नहीं रहेगा। तो मैं आपको लाइव दिखाता भी हूँ कि इसमें ईमेल रिसीव भी कैसे हो रहे होंगे, लाइव ईमेल रिसीव हो रहे होंगे इसमें, जबकि ऑफलाइन इंटरनेट है। मैं एक बार फिर से आपको शो करता हूँ यहाँ पे, देखिए ओके ये ऑफलाइन इंटरनेट है और इसमें ईमेल देखिए लाइव रिसीव भी होंगे। अभी देखिए 2-3 ईमेल थे, वो काफ़ी सारे ईमेल हो गए। मैं इसमें से कुछ ईमेल डिलीट करता हूँ, ये मैं लेता हूँ ये वाला ईमेल एंड इसको भी, चलिए बैक में मैं क्लिक करता हूँ। मैं कुछ ईमेल्स को यहाँ से हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। देखिए आपके सामने ये डिलीट भी हो रहा है। डिस्टर्ब के लिए क्षमा चाहूँगा, एक कॉल आई थी तो उसी को रिसीव भी करना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। देखिए ये हमारा ऑफलाइन इंटरनेट है एंड नेट का कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको एंड यहाँ से मैं कुछ ईमेल्स को डिलीट करता हूँ। देखिए मैं यहाँ से मैं चलिए सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ एंड डिलीट करता हूँ। आप देख रहे हैं कि सेम उसी तरह से वर्क करता है। एंड किसी भी ईमेल को मैं पढ़ना चाहता हूँ उस पर क्लिक करेंगे, उसको रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड बैक में आएंगे देखिए एंड यहाँ पे इनबॉक्स में या फिर सेंड वाले में रखकर आप देख सकते हैं। इनबॉक्स में देखिए कंटिन्यूसली मैसेज रिसीव हो रहे हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक फिर से ईमेल एक यहाँ पे मिल गया मुझे, मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ईमेल नहीं है एंड कुछ समय के बाद में देखिए यहाँ पे ईमेल फिर से रिसीव होता है कि नहीं है। चलिए तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक ईमेल सेंड करके आपको दिखाता हूँ कैसे सेंड करेंगे। कंपोज पे क्लिक करेंगे, जिसको ईमेल सेंड करना है आप वहाँ पे एड्रेस टाइप करें। फॉर एग्जाम्पल मैं एड्रेस टाइप करता हूँ adarsh.c.institute@gmail.com। ओके एंड मैं यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक्यूमेंट्स। चलिए यहाँ पे मैं अटैच फाइल पे क्लिक करता हूँ। देखिए क्या ये सेम वैसे ही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, मैं बैनर की फाइल अटैच करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अटैच फाइल पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं बैनर इमेज की फाइल अटैच करता हूँ एंड यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर टेक्स्ट, यहाँ पे अपना टेक्स्ट वगैरह आप टाइप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने adarsh.c.institute@gmail.com को मैं इसको सेंड कर रहा हूँ।
मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन पे, तो एक ईमेल यहाँ पे शो भी कर रहा है। यानी स्टूडेंट को अगर किसी को ईमेल सेंड करता भी है तो उसको ये क्लियरली दिखाई देगा कि हाँ उसका ईमेल चला गया, ठीक है। बट इन रियलिटी वो ईमेल जाएगा नहीं, बस स्टूडेंट को दिखाई देगा कि हाँ ये ईमेल जा रहा है, ऐसा उसको रियलाइज़ होगा, ताकि बिल्कुल ही एक अलग तरह की फीलिंग आ सके, उसको ऐसा ना लगे कि हाँ ये ऑफलाइन चल रहा है, बट ये ऑफलाइन है। देखिए अभी मैंने सारे के सारे ईमेल यहाँ से डिलीट कर दिए थे, बट आप देख सकते हैं इसमें लाइव ईमेल रिसीव भी हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक शायरी का ईमेल आया है, कैसा ईमेल, ओके। एंड इसके बाद में काफ़ी कुछ हमारे पास में ऐसा है, जैसे ईमेल सेंड करते हैं, बस उसको मैं इसमें चलिए हेलो टाइप करता हूँ, सेंड नहीं करते हैं, अगर उसको क्लोज करते हैं तो वो ड्राफ्ट में से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक ईमेल दिखाई देता है जिसमें हेलो टाइप किया गया है ना। मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, ये ओपन होता है। आप इसको डिस्कार्ड क्लिक करेंगे तो ये ड्राफ्ट से हट जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ आप इसमें कर सकते हैं। एंड चलिए मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, जो कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गूगल ड्राइव के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड रियली इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, सच कहें तो रात भर हम लोग लगे रहे इसके पीछे बनाने के लिए। तो ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें भी सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे आप ऑनलाइन चलाते हैं, तो वैसे ही जैसे ऑनलाइन चलाते हैं सेम वैसे ही ऑफलाइन भी चलता है। तो इस तरह से काम करता है। लास्ट में आपको कोडिंग भी दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया और किस तरह से बनाया। ये सारी की सारी मैं कोडिंग आपको रिलीज़ करने वाला हूँ। और जो वो एक की को जो मैंने इंस्टॉल किया था पहले स्टार्टिंग में, जब मेरी स्क्रीन ब्लैंक थी और कुछ आ नहीं रहा था, तो उसके बाद में मैंने एक की को इंस्टॉल किया था। की इंस्टॉल करने के बाद में सारा का सारा शो होने लगा था। तो वो की किस तरह से डेवलप की गई और किस तरह से उसमें डेटा आईडीज़ के थ्रू सेट किया गया, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ पासवर्ड वगैरह के अलावा मैं वो चीज़ें ना आपको दिखाऊँ, क्योंकि वो मेरी कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं, तो मैं उसको शो नहीं करना चाहूँगा। बट मैं कोडिंग आपको शो कर दूंगा कि किस तरह से को मैंने बनाया। तो चलिए देखिए गूगल ड्राइव किस तरह से वर्क करता है। इसमें ऑफलाइन नेट में गूगल ड्राइव किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ड्राइव, DRIVE ड्राइव, एंड मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए माई ड्राइव पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम उसी तरह से शो कर रहा है जैसा कि आपके लिए आना चाहिए स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी फोल्डर नहीं, कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं एक फोल्डर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। फर्दर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में अनटाइटल्ड फोल्डर को मैं हटा के यहाँ पे मैं फोल्डर नेम लिखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्यूमेंट या माई फोटो, माई PHOTO, माई फोटो एंड क्रिएट, ओके। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं माई फोटो नेम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। एक और मैं फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ, फोल्डर एंड हेलो फ्रेंड नेम से, हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स नेम से भी एक फ़ोल्डर बन चुका है। एंड आपको मैं यहाँ पे फाइल भी अपलोड करके दिखाता हूँ। इसमें फाइल भी अपलोड होंगी, आपको शो भी करेगा, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको आप शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए ज़रा इसमें फाइल अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ एंड कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि ये ऑफलाइन नेट चल रहा है, इसमें नेट का कनेक्शन अभी तक हुआ नहीं है। देखिए आप देखिए यहाँ पे नॉट कनेक्टेड एंड एक कनेक्शन शो भी कर रहा है, बट मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है। अगर कनेक्ट शो कर लेते तो यहाँ पे शो करता है कनेक्टेड, बट यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कनेक्टेड। तो ये ऑफलाइन चल रहा है, भी ऑनलाइन नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करता हूँ। फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं बैनर इमेज की फाइल को अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज की फाइल आ चुकी है एंड मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ, फाइल अपलोड पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे बैकअप बैनर की फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे एंड एक और फाइल आ चुकी है। एंड इसी तरह से जितनी फाइल्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए मेरे पास में कुछ इमेजेस है, मैं उन इमेजेस को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये फाइल शो करी जो कि वर्ड की फाइल है एंड न्यू पे क्लिक करके फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस और ले लेता हूँ, इमेजेस एंड कंटिन्यू, ओके।
एंड मैं नेचर की कुछ फ़ोटोज़ इसमें डाल देता हूँ। ये लीजिए देखिए। एंड जिस तरह से आप देखते हैं कि गूगल ड्राइव में किसी फाइल पे डबल क्लिक करेंगे वो शो होती है, तो आप उस तरह से इसमें भी शो कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ये फाइल शो हो रही है, ठीक है। एंड चलिए मैं बैक में आता हूँ। ओके, इस फोल्डर के अंदर मुझे कुछ अपलोड करना है, तो ये भी इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। देखिए मैं डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन करता हूँ। इस समय मैं माई ड्राइव और माई फोटो फोल्डर के अंदर हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अनटाइटली मैं नेम रखता हूँ, क्रिएट करता हूँ, एक फोल्डर बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं फाइल पे मैं न्यू क्लिक कर रहा हूँ, फाइल अपलोड पे मैं जाता हूँ एंड इसके बाद मैं एक फाइल लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ये फाइल भी इसके बाद में आ रही है। मुझे बैक पे जाना है, मैं बैक पे जाने के लिए माई ड्राइव पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बैक में आ चुका हूँ। एंड इसमें फाइल आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरह से, तो मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, फाइल सिलेक्ट होती है, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रही है इस तरह से। देखिए मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से हट चुकी है। देखिए फोल्डर डिलीट करना चाहिए तो मैं फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं फोल्डर यहाँ से हटाता हूँ, ये फोल्डर हट चुका है। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ है जो कि बनाने में मुझे लगभग पूरा लॉकडाउन लग गया। जो स्टार्टिंग में लॉकडाउन आया था तो उस समय हम लोग बनाते रहे। एंड हमारे साथ में मुझे मैथ की बहुत ज़रूरत पड़ती रही, तो हमारे साथ में मैथ के सर हैं रिजवान सर, तो बीच बीच में इनकी काफ़ी हेल्प मिलती रही। तो आई थिंक कि सर अगर लॉकडाउन में होते नहीं तो ये बन भी नहीं पाता, क्योंकि देखिए मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ बट जो मैथ वगैरह की से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो सर से पूछनी पड़ती थी। काफ़ी टाइम मिला सर हम लोग को अच्छा सा लॉकडाउन में। हाँ, इससे ये हुआ कि सर लॉकडाउन में कुछ मनी प्रॉब्लम तो ज़रूरी, बट ये हुआ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा सेटअप हो गया ताकि कुछ वो यूनिक चीज़ें देख सकते हैं, कभी और भी सीख सकते हैं वो अपने लिए कुछ भी। और हम लोग स्टार्टिंग से ही यहाँ से जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ओपन किया एंड स्टार्टिंग से ही गेम डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे करते आ रहे हैं। हम लोग ऑर्डर भी लेते हैं, और आप लोगों की भी कोई ऑर्डर वगैरह हो वेबसाइट वगैरह बनाने की तो आप हम लोगों को ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरह की वेबसाइट बनाती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वगैरह या फिर स्टैटिक आपको चाहिए, पेमेंट से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, है ना, कॉमर्शियल वेबसाइट वगैरह अगर चाहिए ई कॉमर्स टाइप की तो वो भी बनाते हैं। एंड अगर आपको जैसे फेसबुक वगैरह है या फिर इस तरह से व्हाट्सअप वगैरह है, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म भी अगर आपको खुद का क्रिएट करवाना है तो ये सब चीज़ें भी हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं ये जो कोडिंग की गई, ये कोडिंग किस तरह से की गई है, इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। एक एक फाइल को मैं चेक कराऊंगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कि किस तरह से बनाया गया। सबसे पहले मैं तो की दिखाता हूँ, जो मैंने वो की बनाई थी वो की किस तरह से वर्क कर रही थी। एंड ऐसा उसमें क्या है कि सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो करने लगता है। तो ये मेरे पास में उसकी की पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ NACI एंड टूल्स में आता हूँ। ये रहा इंटरनेट की। तो मैं ज़रा राइट क्लिक करता हूँ इस पर एंड ओपन विद में आता हूँ, इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट पे लेता हूँ। देखिए ये वो डेटा है जो वहाँ पे शो करता है। ये काफ़ी सारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इसको बनाया होगा। ये बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है जो कि मैंने यहाँ पे फीड कर रखा है। और अगर आप HTML और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में काफ़ी थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें टैग्स वगैरह लगाए गए हैं एंड यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे डेटा सेट किया गया है एंड IDs वगैरह हम लोगों ने उन फाइल्स में सेव की सेट की हैं। तो ये देखिए मेरे नेम के साथ में यहाँ पे जो कि ID वाले टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। और काफ़ी सारा डेटा है हर एक पेज के लिए। जैसे गूगल इमेज नेचर के साथ में जो वर्क कर रही थी वो यहाँ पे जो मैंने नेचर आपको दिखाया, एंड इसके बाद में यहाँ पे डिज़ाइन के साथ में है। एंड इसके बाद मैं ज़रा ऊपर का डेटा और दिखाता हूँ आपको, जो वहाँ पे सभी पेजेस दिखाई देते थे सर्च होने के बाद में। स्टार्टिंग का जो पेज था वो आपको किस तरह से बनाया गया यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इमेज की फाइल की कोडिंग क्या हो गई, एंड यहाँ पे इमेजेस की फाइल है। मैं थोड़ा सा नीचे रख के आपको दिखाता हूँ। सलमान खान, टॉम एंड जेरी इस तरह से ट्रांसलेट। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर का जो कोड था वो यहाँ पे दिया गया है। जो मैंने ऑफलाइन गूगल ट्रांसलेटर बनाया था वो यहाँ पे दिया गया है, तो उसकी कोडिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है। एंड इसके बाद में जो मेरा इमेज से टेक्स्ट कन्वर्टर भी एक पड़ा हुआ जो मैंने आपको दिखाया नहीं। इस ऑफलाइन इंटरनेट में काफ़ी कुछ ऐसा था जो मैंने आपको दिखाया नहीं अभी तक। CCC फॉर्म जो मैं फिलिंग कर रहा था इसकी कोडिंग देखिए यहाँ पे शो की गई है। तो ये सारी की सारी कोडिंग CCC की फॉर्म की है। एंड CCC फॉर्म में ही जो एग्री करने को मांगता है तो उसकी कोडिंग यहाँ पे की गई इस तरह से। Gmail में साइन इन करने का जो पेज है उसकी कोडिंग यहाँ पे है। एंड साइन इन करने के बाद पासवर्ड वगैरह जब मैच कराना तो उसकी कोडिंग यहाँ पे है। एंड
जीमेल का जो मेन पेज है साइन इन करने के बाद में जब आता है उसकी कोडिंग यहाँ पे ये सारी की सारी कोडिंग देखिए दी गई है, ये सब उसी की कोडिंग है यहाँ पे। एंड गूगल ड्राइव का जो डेटा आ रहा था उस डेटा को हैंडल करने की कोडिंग सारी की सारी यहाँ पे शो की गई है। ओके, एंड ये क्या है, ये यूट्यूब की देखिए शो की गई। मैं आपको यूट्यूब दिखा रहा था तो ये यूट्यूब की कोडिंग यहाँ पे मैंने कर रखी है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा है जो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेटा है। चलिए और भी फाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि उन फाइल्स के अंदर में क्या है, तो मैं उनको शो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये तो मेरी वो की हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉल की थी, ये वो की है। एंड जो बाकी की फाइल्स हैं वो यहाँ पे मेरे पास में है इनिशियल सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर के बाद में मैं यहाँ पे आता हूँ, ज़रा मैं एक एक फाइल को आपको शो करता हूँ। इनिशियल नेट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये सारी की सारी वो इमेजेस के जो एड्रेस हैं, मैं यहाँ पे जितनी भी इमेजेस वहाँ पे शो कर रही थी, यही सारी की सारी आपको दिखाई दी इमेजेस। तो ये हर एक चीज़ यहाँ पे सेव करके रखी गई। देखिए चाहिए की फाइल जो फाइल्स जो हैं, एंड मैंने नेचर को सर्च किया था तो यहाँ पे देखिए कहीं पे नेचर वगैरह। मैं बैक में आता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए फ्लावर्स हो गया, ड्रेस डिज़ाइन हो गया, एंड इसको देखिए क्यूट लिटिल बॉय वगैरह हो गया। एंड नेचर जो मैं वहाँ पे सर्च कर रहा था ऑफलाइन इंटरनेट पे, तो यहाँ पे शो किया कर रखा है नेचर को, और आप इस तरह से वहाँ पे शो कर देख रहे थे। हमारे और कुछ नए दोस्त जो अभी हाल ही में थोड़ा सा देर से ज्वाइन हुए, तो उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये मैं कोडिंग दिखा रहा हूँ जो ऑफलाइन इंटरनेट अभी चल रहा था, ये उसकी कोडिंग है। मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं बाद में भी। तो ये कोडिंग किस तरह से वर्क कर रही है मैं इसको शो कर रहा हूँ। अभी मैं फाइल्स दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी फाइल्स हमारे पास में, और ये किस तरह से वर्क करेगी वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। किस चीज़ की कोडिंग कहाँ पर की गई वो भी मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। बिकॉज कि एक लंबा समय था, और लगभग मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक सर पूरा एक लॉकडाउन निकल गया उसको बनाने में। तो इसमें हज़ारों फाइल हैं, और इतनी सारी फाइल आई थिंक कि मैं आपको दिखा भी ना पाऊँ सारी फाइल्स, बट जो मेन फाइल्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की यहाँ पे। चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ कि ऑफलाइन इंटरनेट को बनाने में मैंने क्या क्या यूज़ किया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैक में आता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये वो डिक्शनरी है जो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रही थी। चलिए मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन, इसको मैं सबलाइन पे लेता हूँ। ये वो गूगल ट्रांसलेटर में के लिए जो मेरी डिक्शनरी यूज़ की गई है ये वो है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस इसमें लिखे गए, ये वही सर्च करेगा जो कि इसमें पहले से ही फीड किया गया, कुछ भी नया सर्च नहीं करेगा। बट इसमें काफ़ी कुछ है, हज़ारों सेंटेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप समझ सकते हैं इतने सारे सेंटेंसेस टाइप करने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। बिल्कुल सर, काफ़ी टाइम लगा है। ये सर इतने सारे सेंटेंसेस टाइप करने में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऐसे लॉकडाउन में कोई पास में था भी नहीं, तो ये सब चीज़ें टाइप करना, और हम लोग रात दिन लगे रहते थे इसको बनाने के लिए। बट हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और कंप्यूटर की फील्ड में क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अभी मैं कुछ और भी यूनिक चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो रेगुलरली हम लोग लाइव वीडियो आकर आपको शो करते रहेंगे, और ये भी बताएंगे कि उसको कैसे हम लोगों ने बनाया। एंड जो कोड वगैरह अगर होंगे तो कोडिंग्स भी आपको दिखाएंगे ताकि आप उससे बेनिफिट उठा सकें। एंड अगर आप कुछ उस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप भी उसको बनाएं, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमारे पास में हैं। चलिए मैं वो कोड कंटिन्यू करता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा था, एंड यहाँ पे मैंने स्विच केस यूज़ कर रखा है कि किस केस से मैच होता है तो उसका क्या शो होना चाहिए, किस केस से मैच करता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए इस तरह से। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा है, मैं सारा का सारा आपको नहीं शो करूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर इसको शो करने में। मेरी इसमें बैटरी भी थोड़ा सा डाउन हो रही है, मैं सिर्फ चार्जिंग लगाता हूँ। सर ज़रा इसको होल्ड करिए।
धन्यवाद सर होल्ड करने के लिए। तो ये मैं फाइल यहाँ से हटाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। देखिए और भी मेरे पास में काफ़ी फाइल्स हैं, मैं आपको शो करने के लिए। इंटरनेट का जो एक्सेस था, जो हर फाइल को सर्च करने के बाद में चेक करता था कि हाँ ये फाइल क्या मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो उसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको कि ये फाइल किस तरह से, जब हम लोग कुछ भी सर्च करते थे, सर्च होने के बाद वो एक्सेस में आता था, एक्सेस डिनाई हो जाएगा तो शो करता था कि यहाँ पे वो फाइल मिली नहीं, इसको इस तरह से शो करता था कि मौजूद नहीं है। एंड चलिए देखिए ये किस तरह से सर्च होकर करता था। देखिए जितनी भी फाइल्स हम लोगों ने बना रखी थी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे शो कर रही है। जैसे अमर उजाला अगर आप सर्च करेंगे इस तरह से, न्यूज़ सर्च करेंगे इस तरह से, तो ये चीज़ें सर्च होने के बाद कौन सी फाइल खुल कर आएगी वो यहाँ पे शो कर रहा है इस तरह से। एंड इसमें भी हज़ारों फाइल्स हैं जो, जैसे मैं CCC फॉर्म सर्च करूँगा या फिर नीलेट सर्च करूँगा, है ना, एंड या फिर इसी तरह से ऑनलाइन CCC, कई सारी संभावनाएं मैंने डाल रखी हैं इसमें कि हो सकता है कि यूज़र ये भी चीज़ें सर्च करे, यूज़र ये भी सर्च करे, इस तरह से अलग अलग टॉपिक पे मैंने बना रखा है इसमें। तो ये भी जैसे आप गूगल ड्राइव सर्च करेंगे तब भी वही चीज़ ओपन होगी, गूगल सिर्फ ड्राइव सर्च करेंगे तब भी उतना ही ओपन होगा, एंड यहाँ पे माई ड्राइव गूगल सर्च करेंगे तब भी वही आएगा, माई गूगल ड्राइव सर्च करेंगे। यानी यूज़र हो सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो कुछ और सर्च करे उससे रिलेटेड, तो ये सब भी मैंने यहाँ पे दे रखा है कि मान लीजिए संभावना सर हो सकता है वो कुछ और सर्च करे, उससे रिलेटेड सर्च करे, तो फाइल कौन सी ओपन होनी चाहिए। तो केस मैंने टॉपिक दिया कि किस टॉपिक को सर्च करता है, एंड यहाँ पे जो न्यू URL टेक्स्ट है इसमें मैंने बता रखा है कि कौन सी फाइल ओपन होकर आएगी, और एक टॉपिक पे एक ही फाइल ओपन होकर आएगी, एंड यहाँ पे ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच केस से बाहर निकाल देगा। ओके, तो चलिए ये तो वो सर्च करने के लिए जो फाइल है जो सर्च कर रही थी, एंड इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ सर्च ऑल, ये क्या वर्क करता है। मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड सबलाइन टेक्स्ट में आता हूँ। ओके, ये वो फाइल है जो चेक करती है कि क्या टॉपिक सर्च हुआ कि नहीं सर्च हुआ। अगर सर्च होता तो इंटरनेट एक्सेस वाली फाइल पे सेंड कर देता, वहाँ पे फिर शो करने लगता है डेटा। अगर सर्च नहीं करता तो क्या करता है, ये बता देता है कि हाँ ये फॉल्स हो गया प्रोसेस। एंड सर्च इमेजेस किस तरह से सर्च होकर आ रही थी इनको भी मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, जो इमेजेस सर्च होकर आ रही थी। मैं सबलाइन टेक्स्ट में रहता हूँ। देखिए इमेजेस सर्च करने की ये अलग है, एंड नॉर्मल जो फाइल सर्च करते हैं उसका अलग है पेज, दो पेज मैंने बना रखे हैं। एंड स्टार्टिंग पॉइंट जब आप लोगों ने इसको ओपन किया था, मैं इसको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहला जो ये पेज शो कर रहा है जिसमें हम लोगों का नेम भी शो कर रहा है, तो गूगल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये किस तरह का कोड किया गया मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट की कोडिंग किस तरह से हम लोगों ने कर रखी मैं इसको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, मैं ओपन पेज में आता हूँ, मैं इसको दिखाता हूँ सबलाइन टेक्स्ट। तो ऑफलाइन इंटरनेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसकी कोडिंग सिर्फ इतनी सी है। देखिए वो जो सेम गूगल की तरह लग रहा था, बस हम लोगों ने खुद से बनाया, तो बस अपना नाम वहाँ पे लिख दिया है, नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नेम वहाँ पे लिख दिया, बट उसकी सिर्फ कोडिंग ये इतनी सी है। यानी ये जो पेज आपका जो कि सेम गूगल का फर्स्ट पेज की तरह शो कर रहा है, आप इसमें कहीं से भी नहीं पता कर सकते कि हाँ ये ऑफलाइन नेट चल रहा है और ये ऑफलाइन बनाया गया है। सेम उसी तरह से देखिए आपको लग रहा है। तो बस नेम की वजह से आप पहचान सकते हैं इसमें कि ये ऑफलाइन चल रहा होगा। और आप इसमें कोई भी सर्च करते हैं, सर्च करके भी आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ। हमारे साथ में जो नए फ्रेंड्स जुड़े हैं उनके लिए मैं जानकारी लिए बता दूं कि ये मैं ऑफलाइन इंटरनेट के बारे में बता रहा हूँ कि ऑफलाइन इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है, जो कि हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। मैं यूट्यूब को सर्च करता हूँ, इंटर करता हूँ, देखिए ये सर्च होकर आता है। ओके, तो ये जो सर्च पेज फर्स्ट पेज जो था जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, ये इसकी कोडिंग किस तरह से की गई मैं आपको वो कोडिंग शो कर रहा था यहाँ पे। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट की कोडिंग है। ओके, चलिए कुछ और कोडिंग्स की ओर चलते हैं। जो गूगल ड्राइव वगैरह था या फिर आपका जो शो कर रहा था वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर वगैरह था, तो उसकी कोडिंग कैसे की मैं सेव पेज में रहता हूँ, ज़रा इसमें दिखाता हूँ आपको। ये सारी की सारी फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ ईमेल को, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ईमेल की मैं सारी की सारी फाइल्स आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ जो इनबॉक्स शो कर रहा था वो इनबॉक्स कैसा है या फिर साइन इन वाला पेज कैसा है। मैं साइन इन पेज को दिखाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन विद में आता हूँ एंड सबलाइन टेक्स्ट में आता हूँ। देखिए जो साइन इन पेज था वो यहाँ पे शो कर रहा है। और हाँ,
वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे शो करी थी, मैंने की वाली फाइल आपको दिखाई थी ना, तो वहाँ पे इस तरह से देखिए शहनवाज NECI करके कुछ कोड लिखे हुए थे। तो ये आईडी मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है। तो बॉडी में आप देखिए, बॉडी में कुछ भी कोड नहीं है, और ये बॉडी के अंदर डेटा कहाँ से आता है, उस की वाली फाइल से डेटा आता है यहाँ पे। तो वो जो की मैंने बना रखी थी, उस की फाइल से डेटा यहाँ पे बॉडी के अंदर शो करेगा, और जबकि इसमें कुछ भी नहीं, बस आईडी के थ्रू डेटा शो कर देगा। और डेटा शो करने का काम कौन करेगा, ये जो लाइन लिखी हुई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID शहनवाज NECI अंडरस्कोर लगा के 015, ये उसको शो करने का काम करेगी यहाँ पे। और कहाँ से लाएगी, उस फाइल से डेटा रिसीव करेगी जहाँ जो मैंने आपको दिखाया था कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जो एक फाइल थी जिसमें सारा का सारा डेटा स्टोर था, जो की नेम से था, उसमें बहुत सारा डेटा लिखा था। तो वहाँ से डेटा रिसीव कर करके आईडी के थ्रू जिसकी जैसी आईडी होती है वहाँ पे डेटा शो करता रहता है। एंड चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको इसके बाद में। इसके बाद जो अकाउंट क्रिएट करने का पेज है उसकी कोडिंग यहाँ पे है, एंड इसके बाद ड्राफ्ट की कोडिंग। चलिए मैं डायरेक्टली इनबॉक्स पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए आल मेल हो गया एंड क्रिएट अकाउंट हो गया। कैमरा रोटेट कर लीजिए। ओके हाँ, चलिए मैं कैमरा रोटेट करना भूल गया हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कैमरा मैं रोटेट नहीं कर पाया, मैं आपको बोलता चला जा रहा था। क्रिएट अकाउंट ड्राफ्ट हो गया, एंड यहाँ पे मेन पेज, जो मेन पेज वर्क कर रहा था, जो कि इनबॉक्स है, मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन विद में आता हूँ एंड सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ। ये वो मेन पेज है, और इसमें भी आप देखेंगे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सारा का सारा डेटा उस की वाली फाइल से आता है और जो कि आपको शो करता है। ओके, कुछ और भी मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा रहा था GST रिटर्न फाइल जो फिल कर रहे थे, या फिर जो CCC की ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म की कर रहे थे, उन सबको मैंने कैसे बनाया हुआ उसको मैं आपको दिखाता हूँ। और ये तो सर मैंने पहले ही जो CCC का ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म था वो काफ़ी पहले ही बना कर रखा था, बट इस ऑफलाइन इंटरनेट से इसको जोड़ा नहीं था। तो जब मुझे लॉकडाउन में टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी जोड़ देते हैं। तो इस ऑफलाइन इंटरनेट की ओके, तो ये मेरा रहा ऑनलाइन CCC फॉर्म का डेमो फाइल। एंड यहाँ पे मैं ये CCC डेमो फाइल, एंड यहाँ पे देखिए एग्री वाला जो पेज था वो भी यहाँ पे बना हुआ। मैं इसकी कोडिंग दिखाता हूँ एंड राइट क्लिक करता हूँ, मैं ओपन विद में आता हूँ। देखिए सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ है कि बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एंड सारा का सारा डेटा बाहर से आ रहा है। इस जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा देखिए बाहर से हम लोग ला रहे हैं। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे और भी फाइल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बैंक से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, उसका पेज कौन सा बना हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो और मैं ज़रा बैक में आता हूँ। जो मेरा गूगल ट्रांसलेटर है वो देखता हूँ मैं कहाँ पे है भाई। ये है ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट कहाँ पे है भाई, गूगल सर्च गूगल ट्रांसलेटर, ये रहा। देखिए मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन विथ में आता हूँ एंड सबलाइम टेक्स्ट पे आता हूँ। ये मेरा वो गूगल ट्रांसलेटर है जो वर्क कर रहा था। एंड आप देख सकते हैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है, ज़रा सी कोडिंग है जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही थी। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि कम कोड में बहुत बड़ा वर्क हो सके, ज़्यादा काम कर सके। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कोड लिखेंगे तो फाइल का साइज बढ़ेगा, फाइल का साइज बढ़ेगा तो फिर रन करने में तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ा स्लो चलेगा, उतना फास्ट नहीं होगा। एंड क्या हुआ सर, चलना है? अच्छा हाँ, उसमें लॉक लगा दे, फिर हम लोग अभी आ रहे हैं बस। हाँ 15 मिनट और रुकेंगे फिर आएंगे। सर आप लॉक लगवा दीजिए। ओके सॉरी ऋषभ, वो एक्चुअली हम लोग इंस्टीट्यूट बंद करने वाले थे तो उसी की बातें कर रहे थे। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा था कि गूगल ट्रांसलेटर किस तरह से वर्क करता है, जो हम लोगों ने ऑफलाइन बना रखा है। और इसकी डिक्शनरी मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ। ये उसकी कोडिंग है, जो गूगल ट्रांसलेटर का मेन पेज था ये उसकी कोडिंग है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि गूगल ट्रांसलेटर का जो मेन पेज था वो किस तरह से शो कर रहा था। यहाँ पे
TRANSLATE ट्रांसलेट इंटर करता हूँ, ये सर्च शो कर रहा था। एंड ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा था गाइज, ये जो पेज आपको दिखाई शो कर रहा था, ये इस पेज की कोडिंग, ये आपकी जो कोडिंग शो कर रही है यहाँ पे, ये उस पेज की कोडिंग है जो यहाँ पे शो कर रहा था। तो आप इसमें भी देख सकते हैं बॉडी के अंदर देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सारा डेटा वहीं से रिसीव हो रहा था जो मैंने की बना रखी थी। और ट्रांसलेट करने का काम कहाँ पे हो रहा है, ये सारा का सारा जो फंक्शनलिटी मैंने सेट कर रखी है, ये ट्रांसलेशन का वर्क कर रही है। और ट्रांसलेट करने के लिए जो वर्ड आ रहे थे एंड उसकी मीनिंग वगैरह जो भी सेंटेंसेस थे, वो उस डिक्शनरी से निकाल रहा था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया डिक्शनरी को, ये वहाँ से डेटा आ रहा था। एंड इसके बाद में कुछ और भी फाइल्स वगैरह हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो टाइम मेरे पास में नहीं, बट आपको मैं दिखा देता हूँ। एक मेरे पास में इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि इमेज की फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, तो ये उसकी कोडिंग है मेरे पास में, मैं उसको शो कर देता हूँ आपको। तो ये मेरे पास में कोडिंग है, तो ये काफ़ी सारी कोडिंग है यहाँ पे। तो फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टोटल कितनी फाइल मुझे कोड करनी पड़ी है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, मैं ज़रा इसमें देखता हूँ। ये टोटल देखिए 2512 फाइल हैं, जिसमें कुछ इमेजेस वगैरह की फाइल्स भी शामिल हैं एंड कोडिंग करने वाली भी फाइल शामिल है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है कोडिंग करने के लिए। तो गाइज़ ये तो था ऑफलाइन इंटरनेट, हालांकि मैंने आपको पूरा दिखाया नहीं है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम सर कि मुझे जाना भी चाहिए, काफ़ी लेट हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज हर इंस्टीट्यूट लगभग 5 o'clock पे क्लोज हो जाता है और हम लोग काफ़ी देर तक रुके हुए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी काफ़ी कुछ दिखाऊंगा, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जो AI बेस हैं और वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो वर्क करते हैं एंड उनकी जो कोडिंग वगैरह होती है वो कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि ऑफलाइन इंटरनेट जो हम लोगों ने बनाया वो किस तरह से वर्क करता है एंड किस तरह से वो चलेगा। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैंने की बना रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। सर जो कुछ लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ में, हम लोग उनको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ऑफलाइन इंटरनेट जो स्टार्ट करेंगे वो कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम लोग सर्च कर सकते हैं उसमें, किस तरह से सर्च करेंगे। हाँ, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड गाइज अगर आप इस तरह की चीज़ें आप लोग भी बनाना चाहते हैं एंड कोडिंग्स वगैरह में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह की, एंड मैं लगभग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर उसमें बहुत सारी कोडिंग है, रूबी हो गया, पर्ल है एंड जावा, कॉटलिन, C++ एंड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, इस तरह की करीब मैं अप्रॉक्स अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो करीब 25 से 26 तक मैं लैंग्वेजेस जानता हूँ इस बारे में। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, अगर जो भी प्रॉब्लम है आप उससे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा उसका। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये ऑफलाइन इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे बार बार कि जैसे मैं यहाँ पे NACI शो तो कर रहा है ना, ये भी नहीं शो होना चाहिए। चलिए मैं वाईफाई भी अपना ऑफ करवाता हूँ। सर ज़रा वाईफाई ऑफ कर दीजिए, कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि ये हम लोग कहीं से चुपके से। चलिए ये सर ने वाईफाई ऑफ कर दिया और ओके, वाईफाई का नेटवर्क जाने की वजह से हम लोगों का मोबाइल का भी नेटवर्क चला गया, तो मैंने फिर इसको ऑन किया है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कोई भी कनेक्शन वगैरह नहीं है और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक यहाँ पे की बना रखी है, उस की को इंस्टॉल करने के बाद में ये चलता है। ये मेरी NACI के पास में मेरे टूल्स में पड़ी हुई, इस की को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, मैं स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ। डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी आपका ऑफलाइन इंटरनेट अब इंस्टॉल हो चुका है, अब ये वर्क करेगा। और किस तरह से वर्क करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास में पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है।
ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ पे इनिशियल सॉफ्टवेयर में एंड यहाँ पे इनिशियल इंटरनेट में। तो ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से इंटरनेट की स्टार्टिंग होती है, ऑफलाइन नेट की स्टार्टिंग होती है। और ये हम लोगों ने डेवलप किया, नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की टीम ने डेवलप किया। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा शो कर रहा है, हमारा नेम शो कर रहा है। एंड जो भी टॉपिक मुझे सर्च करना होता है मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। और हाँ, ध्यान रखिए कि इसमें वही सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं जो इसमें पहले से ही फीड की गई। बट ये काफ़ी लार्ज है एंड काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो मुझे लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट में अगर इंस्टॉल किया जाए तो बच्चों को सिखाने में आसानी हो जाएगी। बिकॉज की और इंस्टीट्यूट में सिखाने में आसानी इस वजह से हो जाएगी बिकॉज कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चियाँ आती हैं, उनके पास में फ़ोन नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ना। तो उनको ईमेल वगैरह सिखाना भी ज़रूरी है। अब ईमेल कैसे सिखाएंगे, और इतने सारे ईमेल हम अपने नंबर पे बना भी नहीं सकते। तो वो खुद से बना के देखें एंड उसमें यूज़र नेम वगैरह सेट करके देखें, खुद से चलाएं। तो ये ऑफलाइन इंटरनेट काफ़ी हेल्प करता है इस मामले में, काफ़ी हेल्प करता है सर। और लिमिटेड है तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको गाइस आपको बता दूं कि जैसे अगर आप कोई अपना इंस्टीट्यूट वगैरह चला रहे हैं तो आपने देखा होगा इंटरनेट बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है सर, बहुत ख़राब भी चीज़ है। अगर अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है नेट एंड ख़राब लोगों के लिए बहुत ख़राब भी है। तो ये लिमिटेड बनाने का एक और उद्देश्य था कि नेट अगर जैसे चला रहे हैं तो कैसा कभी कभी सर ऐसा कुछ आपत्तिजनक चीज़ें सामने आ जाती है, वो बहुत अच्छा नहीं लगता है बच्चों के सामने। तो बिल्कुल बहुत ख़राब होता है, कुछ शर्मिंदगी महसूस हो जाती है ऐसे चलाते हुए। तो फिलहाल इंटरनेट की वो जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, जो गलत इफेक्ट है, वो बच्चों तक ना पहुँचे, ये भी एक रीज़न था। हाँ, ये भी एक रीज़न था कि हम लोगों ने ऑफलाइन नेट बना कर रखा ताकि बच्चों को उन सब अभद्र चीज़ों से जो इलीगल चीज़ें हैं या फिर वो जो गलत निगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखा जा सके, एक क्लीन वातावरण में उनको पढ़ाया जा सके। तो हम लोग चलिए इसको सर्च करके दिखा रहे थे आपको कि ऑफलाइन नेट कैसे काम करता है। तो चलिए मैं जैसे यहाँ पे मैं सारी चीज़ें तो नहीं, मैं कुछ चीज़ें सर्च करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी से आपको। जैसे मैं यूट्यूब सर्च करके दिखाता हूँ, इसमें YOUTUBE यूट्यूब, मैं इंटर की प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है। यस, ये चल रहा है एंड ये ऑफलाइन चल रहा है, नेट का कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, देखिए कितना फास्ट प्ले कर रहा है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन थी बहुत फास्ट प्ले करेगा। ओके, एंड इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये भी वर्क करता है। देखिए मैंने इसको सब्सक्राइब कर दिया, ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। चलिए मैं बैक में आता हूँ। इस तरह से मैं गूगल ड्राइव वगैरह चलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ड्राइव सर्च करूँगा एंड गूगल ड्राइव वगैरह चला सकते हैं। यहाँ पे माई ड्राइव एंड फोल्डर वगैरह बनाना, न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए, फोल्डर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोल्डर नेम टाइप करके आप इसको क्रिएट कर देंगे। फोल्डर के अंदर जाना है तो ये भी देखिए सेम वैसे वर्क कर रहा है। बैक पे आना है, कोई फाइल इसको अपलोड करनी तो अपलोड, फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, है ना। ये सारा का सारा वर्क कर रहा है इसमें। देखिए सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, या फिर देखना चाहें देख भी सकते हैं इसको। मैं चलिए बैक में आता हूँ यहाँ पे एंड इमेजेस वगैरह सर्च करना चाहते हैं, इसमें इमेजेस सर्च कर सकते हैं ऑफलाइन नेट में ही। मैं इसको सर्च करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सर्च करता हूँ सलमान खान SA, या फिर मैं कुछ और सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नेचर सर्च करता हूँ, ATURE नेचर, मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड फिर इसके बाद में इमेजेस को सर्च करेंगे यहाँ पे नेचर, NATURE नेचर, देखिए एंड क्लिक करेंगे, इसी हम वैसे ही वर्क करेगा जैसे वर्क करता है। ओके, आई होप गाइस कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और आई थिंक सर हमारे दोस्तों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिन लोगों ने कभी देखा नहीं होगा शायद ही, क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में इस तरह के लेवल पे वर्क करना सर बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिलहाल के लिए हम लोग विदा लेते हैं अभी, क्योंकि बहुत देर हो गई हम लोग। और ये जो नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ये हम लोग मॉर्निंग में 6 o'clock से यहाँ पे क्लासेस शुरू कर देते हैं। एंड जो लास्ट बैच हमारा रहता है वो सर जाता है, आपका सर बैच क्या रहता है लास्ट बैच? सर मेरा 8 o'clock पे। हाँ, तो हमारा भी जो कंप्यूटर का बैच आता है वो भी 8 o'clock पे जाता है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोर्स करना है, AI से रिलेटेड कोर्स करना है, गेम डिज़ाइनिंग करना है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना है, या फिर कुछ और करना है, ठीक है ना, इस तरह से। एंड जितने भी बेसिक के कोर्सेज हैं वो तो हम लोग चलाते हैं, काफ़ी एडवांस लेवल के कोर्सेज चलाते हैं। एंड किसी भी तरह की आपको लैंग्वेज अगर चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 25 से 26 टाइप के लैंग्वेज में जानता हूँ तो वो सारी की सारी लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं। सॉरी, कॉल आ रहा था हमारे पास में भी। तो फिलहाल के लिए हम लोग सर आई थिंक हम लोगों को चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको कुछ नई चीज़ें बताएंगे।